रोज हम कहते हैं सिंथेटिक दवा छोड़ो, आयुर्वेदिक दवा अपनाओ। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर छोड़ो, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक पर्सनल केयर, ये सब मत प्रयोग करो। फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल है ना, टॉयलेट क्लीनर के लिए ग्रीन फ्लैश है ना, बर्तन साफ करने के लिए पतंजलि सुपर डिशवाश बार, राख, नींबू और नींबू के, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया है। फिर भी लोग चारों तरफ जहरीले आक्रमण से घिरे हुए हैं। छोड़ दो ये सब, हर्बोवास, हर्बलवास, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी, दंत कांति, केश कांति, एलो कांति, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बुखार और टाइफाइड आदि के लिए फीवोग्रिड, टाइपोग्रिड, थायरोग्रिड, डीपी ग्रिड, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, इतनी बढ़िया बढ़िया दर्दों के लिए पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल, पेनाइल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, सांस दमा के लिए कोई स्टेरॉइड नहीं, सांसारी ब्रोंकोम, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब छोड़ करके और हम लोग केमिकल्स की जहरीली दुनिया में अपनी जिंदगी के कुछ जिस्म को जहरीला बना रहे ना, या आत्मघाती खुद के साथ क्रूरता बंद करो। तो उसकी स्वस्थ विकल्प क्या है, ये डॉक्टर अनुराग जी बता रहे हैं। और लीवर किडनी के लिए तो एलोपैथी में कुछ है ही नहीं, और जो है भी वो नाम मात्र का है। लीवर के लिए और किडनी के लिए बताएंगे, अब अभी किडनी के लिए चल रहा है, फिर लीवर के लिए बताएंगे। एलोपैथी में कुछ है ही नहीं भाई। यदि पतंजलि के यूनिक कंट्रीब्यूशन को गिनाया जाए ना, कि पतंजलि ने पूरी दुनिया के लिए लीक से हट करके अप्रतिम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो सैकड़ों प्रकार के कंट्रीब्यूशन है उसमें। लीवर किडनी के लिए तो लिवोग्रिड और रीनोग्रिड तो पूरी दुनिया के लिए वरदान है पतंजलि का, जोरदार है मेरे अंदर, सारी दुनिया के लिए। और एक दिन आएगा, मेरे पास तो वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके लाखों करोड़ के फंड है, बोले बाबा जी आप ये दवाई कंपनी को भी ना, इसको भी लिस्टिंग करा लो, जितने 1000 करोड़ चाहिए उतने 1000 करोड़ ले लो। 10-10 हज़ार करोड़ लोग ऐसे लेकर के बैठे हुए। बोले स्वामी जी ले लो, रुको अभी थोड़ा, चलो बताओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, और उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके सुप्रभाव के बारे में, बगैर किसी दुष्प्रभाव के। स्वामी जी, हमने बात की डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की, बुखार की, किडनी की अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के बारे में स्वामी जी हमने थोड़ा बात किया था। आज हम उसको और डिटेल में जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD के बारे में, उसके कारण के बारे में, और सिंथेटिक वर्ड में जो उसके ऑफ लेवल ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब दवा किसी और रोग की है पर CKD में दी जाती है, उसके बारे में देखेंगे स्वामी जी। और काफ़ी सारी सिंथेटिक दवाइयों की वजह से किडनी खराब हो जाती हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, समझिए उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कैसे रीनोग्रिड के इस्तेमाल से उन खराब हुई किडनियों को भी रिपेयर किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है और खराब होने से बचाया जा सकता है। तो स्वामी जी वो आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, और रीनोग्रिड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किस तरीके से स्वामी जी हेल्दी हैप्पी किडनी को रखा जा सकता है। तो स्वामी जी, अगर हम किडनी की बात करें, ये हमारे शरीर के अंदर बीन शेप, राजमा के बीज की जो शेप है स्वामी जी, उस शेप की 2 किडनी हमारे पास होती हैं। हमारे लगभग एक अगर हम अपनी एक मुट्ठी बांध लें स्वामी जी, तो जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है उतनी बड़ी लगभग हमारी किडनी होती हैं। ये सब स्वामी जी हमारे ये जो हड्डियों का पिंजर है सीने में, जिसको हम बॉक्स कहते हैं, उसके ठीक नीचे स्वामी जी ये पाई जाती हैं, और स्पाइन के दोनों तरफ होती हैं। इनके एक एक के अंदर स्वामी जी लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होते हैं। एक किडनी के अंदर स्वामी जी 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये एक दिन में स्वामी जी लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनाती हैं। पर जो इनका फिल्ट्रेशन है वो स्वामी जी कई 100 लीटर तक पहुंचता है। एक दिन में स्वामी जी 180 लीटर खून का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी कर देती हैं, और जिसका आउटपुट लगभग स्वामी जी 1.5 लीटर तक हमारी यूरिन होती है। ये सब हेल्दी नंबर्स हैं, जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है स्वामी जी, उनमें ऐसा चलता रहता है। और ये हमारी जो किडनी है स्वामी जी, ये इंटीरियर माइल्यू को ज़्यादा एक्सपोज देती हैं किसी और ऑर्गन के मुकाबले, और ये स्वामी जी पूरा अच्छा स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, इस किडनी के अंदर अगर हम यहाँ जूम करके देखें तो ये पूरा नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है स्वामी जी। ये जो नेफ्रॉन है ये इसका फंक्शनल यूनिट है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलाई से लेकर ट्यूब्यूल्स और हेनलेस लूप, और उसके बाद स्वामी जी कलेक्टिंग डक्ट, और ऐसे स्वामी जी यूरिन का वहाँ होता है निर्माण, फिल्ट्रेशंस होते हैं। तो स्वामी जी अगर हम इनको देखें कि ये हेल्दी सिस्टम है, पर अगर इनके जो यूज़ हैं, मतलब किडनी कौन कौन से काम करती है, वो स्वामी जी हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूत्र बनाने के अलावा, रक्त को छानने के अलावा स्वामी जी ये जो किडनी है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी है, कुछ अलग टाइप के हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है। इरिथ्रोपोइटिन वो स्वामी जी ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी RBCs हैं उनके अंदर अच्छी पैकिंग करता है हीमोग्लोबिन का। ये पूरा हार्मोन भी हमारी किडनी के थ्रू बनता है। हमारे शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन और वैसोप्रेसिन का जो बैलेंस है, जो उनके बीच का साम है स्वामी जी, वो भी किडनी द्वारा मेंटेन रहता है। किडनी खाली खून को ही फिल्टर नहीं करती, यूरिन को ही बाहर नहीं निकालती, जो भी हम पानी पीते हैं उसमें से जो शरीर के लिए यूज होकर के बाकी जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। जितना शरीर के लिए जरूरी है तो इतना प्रयोग हो जाता है। ये कई काम करते हैं, वो कई फंक्शन है किडनी के, खून बनाने से लेकर के, हड्डियों की मजबूती से लेकर के, और लीवर से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, पूरे शरीर के
क्योंकि यदि किडनी का फंक्शन नहीं होगा तो पूरे शरीर के फंक्शन बाधित हो जाएंगे। हाँ अच्छा नहीं होगा। तो समझिए ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेशन का काम भी किडनी के थ्रू ही होता है। तो ये सब समझिए इतने सारे इसके काम हैं, और अगर इसके अंदर दिक्कत पैदा हो जाए तो समझिए बीमारी बन जाती है। और जो बीमारी आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्रोनिक किडनी डिजीज, शॉर्ट में उसको CKD कहते हैं। समझिए ये एक ऐसी बीमारी है जो हौले हौले आगे बढ़ती है, और समझिए कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शन है, किडनी के जो काम है वो हौले हौले समझिए समय के साथ कम होते जाते हैं, और इसके फिर समझिए अलग अलग स्टेजेस आ जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 पे जाकर देखें समझिए किडनी फेलियर हो जाती है। और जो इसके कारक हैं वो तो समझिए है ही हैं, पर ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं और मॉडर्न साइंस मानता है कि इससे इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको जिस डायरेक्शन में उसको खाली आप स्लो कर सकते हैं। पर समझिए कुछ डेटा हमारे पास हैं जो हमने देखा है कि एनिमल मॉडल्स में समझिए इसको इन्वर्स भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो समझिए बहुत चमत्कारिक हैं। और आपने जैसे कहा दुनिया में शायद पहली बार ये हम देख रहे हैं कि रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन फंक्शनलिटी को भी समझिए कंट्रोल किया जाता है जो जनरली इम्पॉसिबल टू ट्रीट माने जाते हैं, इम्पॉसिबल टू क्योर माने जाते हैं। समझिए अगर हम हेल्दी किडनी को जूम करके देखें तो समझिए इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ये जो एरिया है समझिए ये है ग्लोमेरुलाई, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ये वो समझिए छन्नी है जिसमें खून छाना जाता है, और समझिए इसके बाद ये रहे कलेक्टिंग डक्ट। ये नॉर्मल तरीके से जैसा नेचर ने बनाया है वैसा है। पर अगर आप देखें जो डिजीज़ किडनी है जिसके अंदर CKD पैदा हो चुकी है और आगे एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, तो आप देखेंगे समझिए काफ़ी ज़्यादा ग्लोमेरुलस यहाँ डैमेज्ड हैं, और काफ़ी ज़्यादा समझिए स्कार टिश्यू है। मतलब स्कार टिश्यू मतलब ये हुआ कि यहाँ कभी कोई जिंदा सेल्स थे वो समझिए अब जा चुके हैं, तो उनके जो निशान हैं वो रह गए हैं समझिए, और ट्यूब्यूल्स समझिए खराब हो गए हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है वो समझिए खराब हो जाती है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है समझिए ये टाइम डिपेंडेंट है कि जैसे जैसे कई सालों के अंदर समझिए CKD सेटअप होती है, और फिर उसकी वजह से शरीर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हो जाता है। अब समझिए इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो कॉमन सिम्टम्स है समझिए है कि बहुत थकान बनी रहती है, भूख कम हो जाती है, और परसिस्टेंस इचिंग रहती है, पूरे शरीर में समझिए कहीं ना कहीं खुजली रहती है। यूरिन में समझिए बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब जब मूत्र के लिए जाते हैं तो समझिए झाग ज़्यादा बनते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग रहती है, अजीब मिचलाता रहता है, और ऐसा लगता है कि कुछ खा पी भी रहे हैं लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है, वो समझिए ऐसा होता है। और उसके साथ साथ जो सांस भी बहुत जल्दी फूलने लगती है, और पैरों के आसपास या आंखों के नीचे समझिए एंकल्स के नीचे सूजन आनी शुरू हो जाती है। वो ये बताती है कि शरीर के अंदर फ्लूइड का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, जिसको समझिए एडिमा कहते हैं, वो किडनी डिजीज़ की वजह से होना शुरू हो जाता है। और समझिए रात में सोने में दिक्कत आती है, अचानक उठ जाते हैं, और यूरिनेशन की जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। इसके समझिए रिस्क फैक्टर है, होने के कारण क्या है समझिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एजिंग, उसके साथ साथ ओबेसिटी समझिए इसका एक बड़ा कारण है, जिसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे समझिए आप कहते हैं कि ये जितनी बीमारी हैं ये अकेले नहीं आती हैं, ये अपने साथ अपने भाई बंधुओं को साथ साथ लेके आती हैं। तो समझिए जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी इंड्यूस्ड डिजीज़ हैं, वो समझिए CKD के साथ सीधे सीधे लिंक हो जाते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर बैकग्राउंड में हो और उसके साथ गंदी आदतें हों, जैसे कि बहुत लंबी एल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग्स और टाइप के समझिए एक्सपोजर जो चाहे पॉल्यूशन से लिंक्ड हो या फिर एक्सरसाइज का ना होना हो, समझिए वो भी CKD का एक बड़ा कारण बनता है। 2 hacks for reducing sugars and reducing fat. For reducing sugars, एक्सरसाइज का ना होना हो, समझिए वो भी CKD का एक बड़ा कारण बनता है। तो आप देखें समझिए ये तो वो वाले कारण रहे जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल कारण से या जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं हम जिनको मैनेज नहीं कर पाते। पर समझिए दूसरा एक बड़ा कारण CKD का या किडनी फेलियर का है, वो समझिए ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। मतलब सिंथेटिक वर्ड की काफ़ी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हम दवा किसी और बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, बस उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट किडनी डैमेज के तौर पर दिखाई देता है। और समझिए ये वो लिस्ट है जो आप देखिए, कुछ ड्रग्स तो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, भारतवर्ष में समझिए मेडिकल शॉप में जाकर कोई भी लोग इनको खरीद लेते हैं, चाहे वो दर्द की दवाइयाँ हों, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट में नसेड्स कहते हैं, आइबुप्रोफिन जो ब्रूफिन के नाम से आती है, नेप्रोक्सिन, हाई डोज ऑफ एस्पिरिन, एंटी एसिड्स समझिए जो बिल्कुल थोक के भाव खाए जाते हैं, और लेग्जेटिव जो इस काम के लिए लिए जाते हैं कि जिनको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो। समझिए उन सब के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से किडनी डैमेज होता है, CKD का डेवलपमेंट होता है। समझिए ये तो वो ड्रग्स रही जो ओवर द काउंटर हैं। फिर समझिए कुछ ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, और उन्हें भी अगर लंबे समय तक लिया जाए तो समझिए किडनी के अंदर दिक्कत आती है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि जेंटामाइसिन और वैंकोमाइसिन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स जनरली किडनी को ज़्यादा डैमेज करती हैं। आज हम समझिए इन्हीं के बारे में देखेंगे कि अगर हम वैंकोमाइसिन का लंबा समय से इस्तेमाल किडनी सेल्स के ऊपर करें या एनिमल मॉडल्स में करें तो समझिए किडनी डैमेज होती हैं, और वो जो किडनी डैमेज होती हैं समझिए उनको होने में रीनोग्रिड हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। झूठी भ्रांति फैलाई गई कि आयुर्वेद से लीवर किडनी खराब हो जाती है, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं। कल हमारे जनरल साहब हायदे गिल था, वो भी बोल रहे थे जी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एलोपैथी से लीवर की किडनी खराब हो रहे हैं और आयुर्वेद से अच्छे हो रहे हैं, ये सच्चाई है।
सिंथेटिक फूड से, सिंथेटिक मेडिसिन से लीवर की खराब हो रहे हैं, आयुर्वेद से अच्छे कर चुके। हाँ स्वामी जी, आज हम वो डेटा भी देखेंगे स्वामी जी, साइंटिफिक वैलिडेशन भी देखेंगे कि कैसे अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें, कैंसर की दवाइयों का यूज़ करें जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, उसको स्वामी जी हम रीनोग्रेटिव ट्रीटमेंट से खराब होने से रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और स्वामी जी किडनी को एडिशनल पावर दे सकते हैं। स्वामी जी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर ड्रग्स के अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से किडनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। स्वामी जी एक बड़ी क्लास है दवाई की जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। ये स्वामी जी एसिडिटी के लिए लोग लेते हैं और जो भी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं डॉक्टर साथ में इनको भी लिख देते हैं। इनको हम प्रोजोल्स कहते हैं जनरली, और उनका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई दवा के एडवर्स इफेक्ट से एसिडिटी ना हो। स्वामी जी ये दवा उस काम को दी जाती है, पर इन दवाओं का अपना एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी जो किडनी पर आता है। तो एक पूरा साइकिल चलता रहता है कि एक बीमारी से बचने के लिए एक दवा खा रहे हैं, उस बीमारी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और दवा खा रहे हैं, और जो दूसरी दवा खा रहे हैं स्वामी जी उसका साइड इफेक्ट भी अलग से आ रहा होता है। तो ये पूरा एक चक्र चलता है स्वामी जी, और पूरा हमारा शरीर उससे परेशान हो जाता है, और कुछ स्वामी जी जो सिचुएशन है वो किडनी तक पहुंच जाती है। एंटीवायरल ड्रग्स हैं स्वामी जी, उनके अंदर नेफ्रोटॉक्सिटी है, और कीमोथेरेपी की जो स्वामी ड्रग्स हैं सिस्प्लेटिन, ऑक्सलोप्लेटिन स्वामी जी, इन सब के भी लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। और स्वामी जी कुछ इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, साइक्लोस्पोरिन्स भी स्वामी जी वो भी किडनी को डैमेज करते हैं। तो स्वामी जी अगर आप ये देखें अगर सीकेडी हो जाए तो सिंथेटिक वर्ड में उसके लिए क्या दवाई दी जाती है। स्वामी जी आपने जैसे कहा कोई स्पेसिफिक दवाई इस काम के लिए नहीं है स्वामी जी, जो और चीज़ों की और बीमारियों की दवाई हैं स्वामी जी वो सीकेडी में दी जाती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाई यहाँ दी जाती है, आप देखिए एस इनहिबिटर है, वो दवाई बनी है ब्लड प्रेशर के लिए, वो दी जाती है स्वामी जी। ये जुगाड़बाजी है, ये जुगाड़बाजी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बिल्कुल जुगाड़बाजी है, क्योंकि जब हाथ में कुछ नहीं है तो कुछ देना होता है। तो स्वामी जी ये देखिए ये बीपी की कंट्रोल करने की दवाई है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाई है स्वामी जी, ये सब दी जाती हैं कि अगर डायबिटीज़ कम होगी तो शायद किडनी बेटर हो जाए, बीपी कम होगा तो शायद किडनी बेटर हो जाए। तो स्वामी जी ये सब जुगाड़बाजी हैं, ये स्पेसिफिक टारगेटेड तरीके से ये दवा स्वामी जी काम नहीं करती हैं। अब इसमें देखें स्वामी जी आजकल जो बहुत बज़वर्ड चल रहा है, जो नीचे वाली जो दवाई इसका नाम है GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। स्वामी जी ये दवा जो है ये डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए बनाई गई थी, पर स्वामी जी आजकल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग मोटापे को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है स्वामी जी। ये कई करोड़ रुपए की स्वामी जी चल रही हैं। ओजेम्पिक और मोनजोरो स्वामी जी कई लोग इसका इंजेक्शन लगवा रहे हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटी स्वामी जी जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं इसके कि उनका वजन उससे कम हो जाए, पर स्वामी जी इसके लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं। किडनी पे स्वामी जी डैमेज आता है, लिवर पे डैमेज आता है, और स्वामी जी जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके ऊपर स्वामी जी US में अभी $2 बिलियन के लॉ सूट चल रहे हैं, $2 बिलियन के स्वामी जी। तो मतलब हजारों 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के जुर्माने लग रहे हैं इनके ऊपर, और हम खाए जा रहे हैं। और इतने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लिटरेट इडियट मैं उनको बोलता हूँ, वो कहते हैं हम ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं और अपना लीवर अपनी किडनी बीच बीच में हम चेक करवाते रहते हैं। लो क्या लॉजिक देते हैं स्वामी जी। ये जो सीकेडी के बारे में हमने देखा ना स्वामी जी, ये जो हमने देखा ये वाला ग्राफ, ये जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक की यात्रा है ना, ये स्वामी जी 3 या 4 साल में पूरी होती है। तो अगर किसी ने इस दौरान इंजेक्शन लगवाए हैं और अगले 2 महीने तक भी चेक कर लिए स्वामी जी कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, पर 2 साल बाद जब देखेंगे स्वामी जी तब किडनी तब तक डैमेज हो चुकी होंगी, तब तक स्वामी जी शायद ही कोई चेक कर रहा होगा। ये अपने साथ सीधी सीधी क्रूरता है, नाइंसाफी जुर्म जाती है, मन घनघोर मूर्खता है स्वामी जी। और वो सिर्फ इसलिए कि हम देखने में अच्छे लगे, हमारे जो तात्कालिक रूप से चीजों को देख, हाँ, दीर्घकालिक उनके परिणामों उसकी अनदेखी करते हैं स्वामी जी। वो जो शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, जो रील्स बनती हैं, उस पर हम एक फ्रेम में आ जाएं, उसके लिए लोग स्वामी जी ऐसे इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं कि हम रील फ्रेंडली हो, ताकि देखने में ठीक लगे, सोशल मीडिया में हमारी इमेज अच्छी हो। अंदर से रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ महत्वपूर्ण होती है, उसको भूल जाते हैं। रियल लाइफ बिल्कुल स्वामी जी, वही स्वामी। तो अंदर से चाहे हम खराब हो जाए, बाहर रियल लाइफ में ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी अब देखिए ये जो एस इनहिबिटर हैं, जो बीपी की दवाइयां हैं को किडनी के लिए दिया जाता है, और समझी उनके भी अपने एडवर्स इफेक्ट हैं। स्किन रैशेस से लेके एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, स्वेटिंग, और समझी यूरिनेशन की अपनी प्रॉब्लम, टायर्डनेस एंड ब्लरी विजन, ये सब समझी इन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। और जो SGLT इनहिबिटर्स हैं, ये समझी डायबिटीज़ की कुछ नई वाली दवाइयां हैं जो बेसिकली किडनी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है शुगर का समझी वो कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। समझी कुछ केस में तो इतना बढ़ जाता है कि जब ऐसे पेशेंट जो इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं समझी जब वो यूरिनेशन को जाते हैं, समझिए अगर खुले में वो करें तो समझिए चीटियां लग जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शुगर यूरिन के साथ बाहर आ रही होती है। तो समझिए ये दवाइयां दी जाती हैं, पर इनका एडवर्स इफेक्ट किडनी पर डायरेक्टली आता ही आता है समझिए। और जो सबसे बड़ा रिस्क आता है वो ये है कि चूंकि यूरिन के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाती है, तो वो समझिए एक तरीके से हॉट बेड, एक अच्छा एरिया बन जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। तो इसलिए समझिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो समझिए फिर और कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है। CKD के लिए दवा खा रहे होते हैं और UTI साथ साथ हो जाता है, तो समझिए उनको संभालना और मुश्किल हो जाता है। और कहीं कहीं गलती से समझिए अगर कोई घाव हो जाए, कोई चोट हो जाए, तो समझिए उसको भरने में और ज़्यादा वक्त लग जाता है।
कुछ दवाइयाँ स्वामी जी जो दी जाती हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती हैं, जिनका काम होता है कि वो हाइपोटेंशन करे बेसिकली, ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मतलब रेगुलेट हो जाए। पर स्वामी जी वो ज़्यादा हाइपोटेंशन हो तो एक दिक्कत आ जाती है स्वामी जी, और एनीमिया जैसी हालत आ जाती है, खुजली मचने लगती है, मसल्स क्रैम्स आ जाते हैं, और स्वामी जी अनयूजुअल वीकनेस और थकान वाली फीलिंग भी आने शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी ये सब लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में किडनी के लिए कोई दवा है नहीं, और बीमारियों की दवाइयों का यहाँ जुगाड़ बैंड से इंतजाम करके स्वामी जी दवाइयाँ दी जाती हैं, पर फिर उनके भी अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो स्वामी जी शॉर्ट कोई तरीका है नहीं, लोग ट्राई करते रहते हैं स्वामी जी, जिसको बोलते हैं कि एक बड़े कमरे में, अंधेरे कमरे में एक हाथी खड़ा होता है और अलग अलग लोग जाके उसको छू कर देख रहे होते हैं कि हाथी है कैसा, जिसके हाथ में जो है साजा, स्वामी जी हाथी को वैसा पहचानते हैं। ऐसे ही स्वामी जी किडनी ट्रीटमेंट के बारे में कि जो दवा जैसी काम कर जाए, बेसिकली स्वामी जी वहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं कि जो दवा काम कर जाए हम उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी इनकी वजह से एक तो ये है कि ये जो दवाइयाँ भी हैं सिंथेटिक वर्ड की, वो सिम्टम को मैनेज कर रही हैं, सिस्टम को मैनेज नहीं कर रही हैं स्वामी जी, और चूंकि इनका ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आता तो स्वामी जी पेशेंट का एडरेंस और कंप्लायंस कम हो जाता है। ये महंगी दवाइयाँ स्वामी जी कई कई हज़ार रुपए की कई महीने में इनकी डोजिंग जाती है, और स्वामी जी कभी कभी अगर 2-3 अलग अलग टाइप की दवाई खाई जाएं तो स्वामी जी शरीर के अंदर जाके वो मल्टीपल ड्रग इंट्रैक्शन पैदा करती हैं, वो रिएक्शन होता है, वो स्वामी जी और एक बड़ा बिल्कुल कुचक्र बन जाता है। तो स्वामी जी इन सब के मुकाबले आप देखें राइट हैंड साइड में हम बात कर रहे हैं रीनोग्रिड की, जो एक आयुर्वेदिक नेचुरल हर्बल मेडिसिन है, जो किडनी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। स्वामी जी कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बीमारी के रूट कॉज पर काम करती है, और जो उन पाथवेज को टारगेट करती है स्वामी जी, जो हाइपर सेंसिटिविटी की पाथवे स्वामी जी उनको रेगुलेट करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो लैकुने हैं, जो गैप्स हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे एलोपैथिक ड्रग्स काम नहीं करती हैं, जहाँ उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और डायरेक्ट सिस्टमिक चेंजेस नहीं है, स्वामी जी उन एरियाज में कैसे हम रीनोग्रिड का इस्तेमाल करके एक अच्छी ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं, पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, और जो उनके बायोमार्कर्स हैं जो स्वामी जी लोग बहुत तेज़ी से नापना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर स्वामी जी कैसा सुधार कर सकते हैं। तो स्वामी जी अब हम बात करेंगे रीनोग्रिड की, जिसके अंदर आपम मार्ग, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नव, मूल, कासनी और गोखरू, ये 7 बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं। इनकी एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं स्वामी जी, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है जो किडनी स्पेसिफिक है, जो किडनी की बेसिक फंक्शनैलिटी है स्वामी जी उसको ठीक करने का काम करता है। और स्वामी जी आज हम देखेंगे कि कैसे अगर हम वैंकोमाइसिन के द्वारा इंड्यूस की हुई किडनी इंजुरी की बात करें तो उसमें स्वामी जी कैसे काम करता है। तो स्वामी जी हमने एज यूजुअल बहुत डिटेल केमिस्ट्री करके पाया कि रीनोग्रिड के अंदर कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं, और स्वामी जी HPLC और UHPLC और LCMS करके देखा कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस मात्रा में हैं, और हर एक टैबलेट में कितने कितने पाए जाते हैं। मात्रा में है और हर एक टैबलेट में कितने कितने पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन सेल लाइंस पे, हमने ह्यूमन किडनी सेल्स, ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे काम किया, उनको स्वामी जी स्फेरॉइड के तौर पे ग्रो किया। इनको स्वामी जी जैसे 2D सेल्स होते हैं हम इनको 3D में लेके गए, और अब देखें स्वामी जी हमने एक बेसल स्टैंडर्डाइजेशन किया कि जहाँ 300 सेल से लेके 20,000 सेल तक सीड किए, और 4 दिन से लेके 16 दिन तक इनको कल्चर किया, और पाया कि कब बहुत स्टेबल स्फेरॉइड्स मिलते हैं। स्वामी जी सेल्स एक तरीके से बूंदी के लड्डू जैसे बन जाते हैं, इनमें लगभग 10,000 सेल सीड हम करें, और आप देखें स्वामी जी 16 दिन के लगभग कल्चर में मेंटेन करने के बाद ये अच्छे क्वालिटी के हमें स्फेरॉइड मिले जो बहुत ही स्टेबल थे। स्वामी जी इनके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। ये एक तरीके से बायोलॉजिकल हमारे किडनी की तरह काम करने लगे, जहां हम बहुत कुछ बायोमार्कर्स का जो सिक्रीशन है उनको नाप सकते हैं और किडनी हेल्थ को नाप सकते हैं। और स्वामी जी इन्हीं किडनी सेल्स के स्फेरॉइड को हम जब इंड्यूस करते हैं, ट्रीट करते हैं वैंकोमाइसिन से, तो इनके अंदर स्वामी जी डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो डैमेज आते हैं तो स्वामी जी हम देखते हैं कि अगर रीनोग्रिड से ट्रीट करें तो क्या होगा। तो देखें स्वामी जी पहले आप वैंकोमाइसिन देके देखें, अब देखिए कितने सेल्स बायबल हैं, मतलब कितने सेल जिंदा रह गए इनके अंदर। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो लगभग 100% सेल जिंदा हैं, पर आप जब वैंकोमाइसिन से ट्रीट करना शुरू करते हैं तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन सेल्स के अंदर स्वामी जी डेथ आने लगती है। लगभग आधे से ज़्यादा सेल मर जाते हैं 1 मिलीमोलर वैंकोमाइसिन देने के बाद। इसी एक्सपेरिमेंट के पैरेलल में अगर आप सिर्फ रीनोग्रिड का ट्रीटमेंट दें जिसमें कोई वैंकोमाइसिन ना हो, स्टैंड अलोन रीनोग्रिड का ट्रीटमेंट आप करके देखें तो समझिए आप देखेंगे रीनोग्रिड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी टॉलरेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे समझिए आप हमें बार बार बताते हैं कि हमारे हर एक सेल में एक नेचुरल मेमोरी है, हम नेचुरल कंपाउंड्स को, नेचुरल चीज़ों को अच्छे से पहचानते हैं। समझिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पर है। लेफ्ट हैंड साइड में वैंकोमाइसिन है जो सिंथेटिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। राइट हैंड साइड में समझिए रीनोग्रिड है जो नेचुरली सोर्स, नेचुरल ड्राइव्ड कंपाउंड्स हैं जो पौधों से लिए गए हैं। तो आप देखें समझिए रीनोग्रिड की हाई डोज पर भी हम लेके जाएं तो इसकी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है, बायबिलिटी में कोई लॉस नहीं होता, और 100% के 100% सेल्स स्वामी जी जिंदा रहते हैं, और हम अच्छे से देख पाते हैं कि ये एक अच्छी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। अब स्वामी जी अगर हम इनको कंबाइन करें, मतलब वैंकोमाइसिन का ट्रीटमेंट करने के बाद जब सेल्स मरने लगे तब हम क्या रीनोग्रिड को दें, और अगर हम उसको को ट्रीटमेंट करके देखें तो क्या हम स्वामी जी सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। स्वामी जी ये प्रश्न हमने पूछा और हमने देखा तो स्वामी जी बड़ा अच्छे डेटा देखने को मिले कि जब हम रीनोग्रिड को ट्रीट कर रहे हैं वैंकोमाइसिन के साथ तो देखें स्वामी जी जो सेल्स मर रहे थे उनके अंदर हमें एक रिकवरी दिखाई दी, और स्टेप
स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस स्वामी जी हमें लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml रीनोग्रिड पर दिखे कि जो सेल्स जा रहे थे स्वामी जी हम उनको बचा पा रहे थे। और इसके जो मोड ऑफ एक्शन एक्सपेरिमेंट थे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है स्वामी जी वो भी हमने करके देखा। और एक जो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि स्वामी जी हमने किडनी इंजरी मॉलिक्यूल KIM-1 जो स्वामी जी डायग्नोस्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, जो जिन लोगों को किडनी इंजरी होती है उनके सीरम में इसका लेवल नापा जाता है। समझिए हमने उसका लेवल इन एक्सपेरिमेंट में नापा और इन सेल्स के चारों तरफ जो मीडिया समझिए उसमें देखा कि कितना सिक्रीशन है। तो अब देखिए कि जब हम वैंकोमाइसिन से इंड्यूस कर रहे हैं तो समझिए KIM-1 का लेवल बढ़ जाता है और लगभग समझिए आप देखिए तो ये 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है, जो बताता है कि किडनी इंजरी एक हाई स्टेज पे पहुंच चुकी है। और समझिए जब इसको आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड के साथ तो अब देखिए ये बढ़ा हुआ KIM-1 का लेवल है वो समझिए डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। जो समझिए एक बड़ी वाली बात है कि जो बायोमार्कर्स हैं, जो मोड ऑफ एक्शन के एक तरीके से ड्राइवर्स हैं, उसके लीवर्स हैं, समझिए वहाँ भी आप देखेंगे कि जो चेंजेस थे वो रीनोग्रिड की ट्रीटमेंट से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद समझिए हमने क्विकली कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने काम चूहों के अंदर किया और उनके अंदर समझिए हमने किडनी इंजरी इंड्यूस की वैंकोमाइसिन देने के बाद दिन में 2 बार वैंकोमाइसिन दिया और समझिए उसको प्री ट्रीट किया हमने रीनोग्रिड के साथ और देखा समझिए वैंकोमाइसिन की वजह से जो किडनी डैमेज थे वो समझिए कैसे ठीक हुए। इन एनिमल्स के अंदर हमने समझिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नापा, सीरम क्रेटिनिन नापा, जो लगभग समझिए किडनी के हर एक पेशेंट नापते हैं कि क्रेटिन का लेवल कितना है, हमने समझिए ब्लड के अंदर नापा, यूरिन के अंदर नापा। जब किडनी खराब होती है तो समझिए ब्लड के अंदर क्रेटिन का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर समझिए कम हो जाता है। तो हमने समझिए उसको भी नापा, उनके अनुपात को भी देखा और देखा कि जो सीरम क्रेट का लेवल डिजीज की वजह से जो बढ़ गया समझिए वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया और जो यूरिन के अंदर कम हो गया था वो समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ गया। तो जो बैलेंस की बात है, जो एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए, जो समझिए किडनी डिजीज में खराब हो जाता है वो समझिए बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स हुआ। और इसको समझिए आप कैलकुलेट करें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि जो हमारी किडनी है जो किस तरीके से रक्त को छान रही है, उनके छानने का अनुपात और रेट कैसा है समझिए वो आप देखें। नॉर्मल कंडीशन में इतना है, डिजीज कंडीशन में समझिए कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाते हैं, किडनी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और जब आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड से तो आप देखें समझिए ये डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस ठीक होने लगता है और नेचुरल साइड की तरफ जाने लगता है। समझिए ये एक बड़ी वाली बात है। जब हम बात रीजनरेशन की कर रहे हैं वहाँ समझिए हमें दिखाई देता है कि लीवर किडनी की सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है, क्रेटिनिन बढ़े हुए को रेगुलेट कर सकते, कम कर सकते हैं और 8, 10, 12, 14, 16 तक हम जो बढ़ गया था जिनका क्रेटिनिन उसको रिवर्स किया। ये एकमात्र पतंजलि संस्थान है जहाँ पर किडनी फेलियर और लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर को, पेनक्रियाज का फेलियर कहो, जो उसके डीजनरेशन कहो, उस और ब्रेन सेल्स को भी, माने किडनी के नेफ्रॉन्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिजुविनेट किया जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने, ये बड़ी बात है। तो समझिए इसमें आप देखें किडनी के अंदर जब डैमेज आता है तो समझिए किडनी भारी हो जाती है। हमने वो भी करके देखा, किडनी को समझिए आइसोलेट किया और देखा उनका जो बॉडी वेट के अनुपात में कितना वजन है समझिए वो बढ़ा हुआ था। समझिए रीनोग्रिड ट्रीटमेंट से वो भी नॉर्मलाइज हुआ। इन एनिमल के अंदर हमने KIM-1 का लेवल नापा, जो हम सेल लाइन में नाप रहे थे समझिए वो यहाँ भी बढ़े हुए पाए गए, वो भी समझिए डोज डिपेंडेंटली कम हुए। फिर समझिए हमने हिस्टोपैथोलॉजी की और देखा कि किडनी के हिस्टो आर्किटेक्चर में क्या चेंज आ रहे हैं समझिए वो भी ठीक हुए। और आप देखेंगे जो चेंजेस वैंकोमाइसिन की वजह से आ रहे थे वो बहुत बढ़िया तरीके से रिवर्स हुए। और समझिए वो जो रिवर्सल थे वो आप आराम से इसमें कंप्यूट करके भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशन है ये डिजीज सिचुएशन है और समझिए ये ट्रीटमेंट है रीनोग्रिड के। आप देखें समझिए जैसे जैसे हम रीनोग्रिड का ट्रीटमेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे समझिए इन एनिमल्स के अंदर जो किडनी के इश्यूज़ हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसको हम एक पूरे ग्रुप में क्वांटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक एक एनिमल के साथ साथ जब पूरे ग्रुप में लगभग 10-10 एनिमल हैं उनके अंदर कैसे चेंजेस हैं और जो किडनी फंक्शनैलिटी हैं वो जो ठीक होती दिखाई दे रही थी उसके पीछे का जो रूट कॉज है, जो किडनी के अपने टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, चाहे वो ट्यूबुलर डायलिटेशन हो, चाहे वो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो या इन सब का टोटल वो आप देखें हर एक पैरामीटर में डिजीज कंडीशन में ये बड़े हुए पैरामीटर रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक हो जाते हैं। और जब हम इनको देखें कि किडनी डैमेज के जब हो रहे होते हैं, किडनी के साथ जब दिक्कत हो रही होती है तो हमारे रक्त की जो सेल्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जहाँ WBC का नंबर बढ़ जाता है, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हों, लिम्फोसाइट हों या मोनोसाइट्स हों या ईसनोफिल्स हों, इन सब का जो नंबर्स हैं डिजीज कंडीशन में मॉडिफाई हो जाते हैं। और आप देखेंगे इन कंडीशन में जब आप रीनोग्रिड से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ भी एक अच्छी नॉर्मैलिटी दिखाई दे रही है। जो नंबर बढ़े हुए थे WBC के नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले लगभग 2 गुने के लगभग आसपास बढ़ गए थे, उनका भी ट्रीटमेंट की वजह से एक अच्छा चेंज देखने को मिलता है। फिर बात आती है इसकी सेफ्टी की कि कहीं इनके अपने कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। जैसे कि हम सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो हमने इन एनिमल्स के अंदर लिवर फंक्शन भी नाप के देखा और पाया कि जो लिवर के बायोमार्कर हैं ALT और AST, इनको अलग नाम से SGOT और SGPT भी कहा जाता है। तो हमने देखा जिन एनिमल्स को हमने रीनोग्रिड दिया था उनके अंदर ये SGOT
SGPT, ALT, AST, इनके नंबर भी उतने ही थे जितने कि नॉर्मल एनिमल्स के अंदर पाए गए, कि मतलब इनका जो नॉन क्लिनिकल सेफ्टी प्रोफाइल है वो एक्सेप्टेबल है। कोई भी दुष्प्रभाव हमें इन एनिमल्स के अंदर नहीं दिखा जहां हमने इनको रिनोग्रेट दिया था। और उसके साथ साथ जो किडनी फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू बहुत क्रिटिकल होती है, कि मतलब इन एनिमल्स की सीरम में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, उनके जो लेवल्स हैं वो भी कांस्टेंट बने हुए हैं और रिनोग्रेट के ट्रीटमेंट से उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो इसकी सेफ्टी है वो बहुत अच्छी है और जो भी नेचुरल बैलेंस है वो साम तरीके से बना रहता है। तो इन सब फाइंडिंग को लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए, पीलॉस 1, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस 1, और हमने पहली बार ये बताया कि रिनोग्रिड एक ऐसी मेडिसिन है जो वैंकोमाइसिन द्वारा इंड्यूस किए गए नेफ्रोटॉक्सिस से लड़ने में हमारी मदद करता है। और हमने ह्यूमन रीनल स्पेरॉइड में ये एक्सपेरिमेंट किए और रैट्स के मॉडल्स में ये एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि जो किडनी इंजरी के बायोमार्कर्स हैं और जो क्रेटिनिन यूरिया का क्लियरेंस है, जो किडनी की इंजरी का एक तरीका है नापने का, उसको हम रीबैलेंस कर सकते हैं अगर हम रिनोग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइंडिंग हमें बताती है कि एक ऐसी मेडिकेशन जो नेचुरल वर्ड से है, जो एक हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग है, उसकी अच्छी कैपेबिलिटी है जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है। और इसको अगर आप कंपेयर करके देखें सिंथेटिक ड्रग्स के मुकाबले, अभी तो वहाँ कुछ ऐसे ड्रग्स हैं नहीं, पर जो और बीमारियों की दवाई हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसके ट्रीटमेंट बेनिफिट शायद थोड़े थोड़े आ रहे हों, पर लॉन्ग टर्म में उनके भी साइड इफेक्ट आते हैं और वो भी डायरेक्टेड नहीं है किडनी के प्रति। तो इसलिए जो नेचुरल मेडिसिन हैं, जो सुलभ हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और जो पोटेंट हैं, जो एफिकेसियस हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो हमारी किडनी अच्छी, हेल्दी, हैप्पी रहती है। और अगर कोई बीमारी हो तो हम उससे लड़ के बाहर आ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो आज हमने ये रिनोग्रिड के बारे में देखा कि कैसे इस स्पेसिफिक बॉटल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी किडनी को हेल्दी, हैप्पी रख सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स के मुकाबले ये दवा कैसे काम करती है, हमने वो भी देखा। अब हम इस यात्रा को आगे जारी रखेंगे। कल एक और औषधि के बारे में बात करेंगे, एक और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे सिंथेटिक वर्ड्स की जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं और लंबे समय तक अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो उनके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और देखेंगे जो नेचुरल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या वो उन्हीं पाथवे को यूज़ कर सकती हैं, उन्हीं बायोलॉजी को इंटरेक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, और अगर उनको वो ठीक कर पाएँ, उनको सही डायरेक्शन में सिग्नलिंग में लेके जा पाएँ तो क्या हम ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। सो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से खुद के लिए ताली बजा लेते हैं।